सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवानों। ऐसा क्या हो गया कि आपकी भी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिनों में या कुछ एक दो साल बाद, 4 साल बाद या कुछ महीनों में आपको अचानक ही क्या कहते हैं, एक अजीब आपकी स्थिति हो जाती है। चलिए, काम काज का बोझ अलग रहता है, आप सारे दिन व्यस्त रहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी वाला भी काम हो सकता है, सारी बात मान ली। लेकिन कम से कम घर में आने के बाद तो आपको, वो कहते हैं ना, ऑफिस के बाद घर में नहीं, का कार्यस्थल के बाद घर में नहीं, घर की बात कार्यस्थल पर नहीं। लेकिन ऐसा क्या कारण है? आप चाहे पत्नी हैं, आप चाहे पति हैं, जो कुछ हो, बात एक ही है। और आप फिर ऊपर से ये भी कहते हैं कि जो हमारा प्रेम तो इसलिए नहीं सही ढंग से जुड़ पाता है, ऐसे तो हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो बातों में नहीं हो पाता। क्यों? कि हम प्रदर्शित नहीं कर पाते। कभी तो इनकी बात चुप जाती है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे पे कहते हैं, कोई ऐसी बात छोटी छोटी हो जाती है जो मन को लग जाती है, या कोई परिवार में ऐसी हो जाती है, तो स्त्रियों को तो सबसे ज़्यादा खटकती रहती है। तो मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मानता हूँ परिवार में 100 तरह की बातें होती है, सब तरह का सब कुछ है। इस तरह पे वीडियो आप देखिए ना, मेरी सारे क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन पे, पति पत्नी से, पत्नी से, पति से, ऐसे सुखद जीवन, मतलब ऐसे में तो मैंने बहुत वीडियो बना रखी है। उसमें हर बात का जो जो मेरे पास सामने चीज़ें आती रहती मैं बोलता जाता हूँ। ठीक है ना? तो जो जो मेरा अनुभव है उन्हीं को तो बोल रहा हूँ मैं आपके। तो यहाँ पर बात मेरी ये है कि ऐसी क्या आफत हो, अरे कभी आपने कहा है अपनी पत्नी को कि लो आज तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, मैं तुम्हारा सिर सहला दूं? अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी कहा है कभी? आपकी पत्नी बीमार है तब भी आप कहेंगे जी नहीं नहीं, अच्छा चल तो कोई बात है, तू घर का काम कर रही है, मतलब बोलेंगे कुछ नहीं, वो कर रही तो करने देंगे, हाथ नहीं बटाएंगे। बहुत कम लोगों को छोड़कर। ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है, कोई बात हो, आज तक कभी किसी ने अपनी पत्नी के हाथ पांव दाबे? आज तक कभी उसको क्या कहते हैं, प्यार से सहलाया है आपने कि चल भाई कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, इतना सबके लिए करती है, अपनी छोटी छोटी बातें तो यूँ होती रहती, लेकिन फिर जो क्या कहते हैं, आपके पास जो एकांत समय मिलता है उसके अंदर तो कम से कम आप आपस में मिठास में रहिए। आप पत्नियों के लिए भी है कि कभी आपने अपने पति को इतने प्यार से आप सहलाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप उनकी सेवा पूरी करती हैं, लेकिन फिर आपके लिए तो मैं इतना कहूँगा, वो शब्द कहाँ चले जाते हैं, मैं तो ये नहीं समझ। हम पुरुष लोग, अधिकांश लोग, चाहे कितने भी कहते हैं तन मन से कठोर होते हैं, स्वभाव से भी, और कितने भी हो, लेकिन हमें आपका केवल शब्दों भरा प्यार, प्यार भरे शब्द चाहिए, मिठास भरे शब्द चाहिए, जिसमें कि आप कुछ देर के लिए अपने घर की बातों को छोड़ दो। वो बातें करनी सारे दिन करिए ना, आप, क्या दिक्कत है? आपने ऐसा नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, आप भूल जाते हैं जो भी कुछ वगैरह। आप मिठास की बातें कब करेंगे? कुछ पुरानी यादें कर लो। आपकी अगर बिल्कुल नई नई शादी भी, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, तो वो पहले दिन से लेकर आखिर अब तक की जितनी बातें हैं वो वैसे दोहरा लो। और कहीं घूमने गए, वहाँ की सारी बातें दोहरा लो। कुछ प्राकृतिक प्रेम की बातें कर लो, तो प्राकृतिक दृश्यों की बातें कर लो। कुछ और उधर की, कुछ अपनी हॉबीज पे बात कर लो। कुछ वापिस पुराने हो गए, मैं तो कहता हूँ चाहे आप 30 साल पुराने हो गए तो भी बातें करो ना जी। सारे दिन तो आप घर गृहस्थी की बातें करते ही हो, फोन कर दिया जी ये लेके आना, जी ये मंगवा देना, उसको बोल देना ये काम कर देगा, आज ये रह गया, वो रह गया, तो सारी चीज़ आप करते तो हो। घर में आने के बाद भी चलो कोई महत्वपूर्ण बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप अपने कमरों में जाते तब तो कम से कम करो। या कई बार तो कई व्यक्ति मान लो दिन में भी आके थोड़ी देर बैठ के वैसे उसको सांत्वना कभी करते हैं आप? अगर बहुत ज़्यादा सिर दुखता है या कोई बॉडी दुखती है, मैं मानता हूँ आप स्त्रियाँ सब सेवा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर बैठे तो प्यार से सिर चला दिया, जैसे माँ बच्चे का सिर। आज मैं चाहे इस समय 59 साल का पूरा हो रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी मेरा सिर चलाती रहती है बीच बीच में ना। फिर मेरे सिर, ला बेटा मैं तेरा सिर चला दूँ, ला तेल लगा दूँ, ला कुछ कर दूँ। तो स्त्री के अंदर माँ बहन वाला सब प्यार है, उसके अंदर दुलार है, प्यार है, सब कुछ है। आप वैसे सिर चला दो, वैसे ही हाथ पकड़ के बैठ जाओ, वैसे ही सब कुछ करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? कुछ लेके वैसे कुछ हंसाने वाली बातें करो। आपका शब्द कहाँ हंसाने वाले, मुझे ये बताओ। ना पति के पास है, पति के अंदर अपना एक एक ईगो है। ये घना स्त्रियों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तो ये समस्या बहुत भारी है। कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता कितना, क्योंकि मेरे को तो इस चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का यहाँ पर यह है कि जिन लोगों के दिमाग में जज किया कि चढ़ाना नहीं चाहिए, तो भाई आपके बच्चों की देखभाल करने वाली, आपके पूरे परिवार को संभालने वाली, आपके और आपके परिवार के बीच में सेतु का काम करने वाली तो वो, जबकि आपको सेतु बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। तो भावना यहाँ पर ये है कि
वो शब्द कहाँ आप दोनों के अंदर चले जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। तो शब्दों का प्रयोग करें, या नहीं जिन्हें नहीं घना नहीं इनको चढ़ाना चाहिए, घना वो नहीं इनकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ तो करना दूर है। उत्साहवर्धन एक दूसरा करते नहीं है, कैसे पार पड़ेगी। तो मेरी भावना यहाँ पे उत्साहवर्धन करिए, बात बात में तारीफ करिए, पुरानी अच्छी अच्छी बातों को याद करिए, जो अच्छे पल बीते थे उनको दोहराइए, ठीक है ना। और नए पलों के लिए भी कुछ कल्पना कर लीजिए, कोई ऐसा क्या फर्क पड़ता है कल्पना करने में, ठीक है ना। आपके लिए मतलब कुछ न कुछ है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा है वैसा, या जो भी कुछ अपनी कोई ना कोई बात रखी, कोई चटपटी चुटकुली बातें करी। आप पति पत्नी हो, आप कुछ भी चटकली पुटकली कोई बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। करना चाहिए, आपके पास नहीं होता है। कुछ लोग तो इतने धर्म कर्म में हो जाते हैं कि उनको तो केवल शायद भगवान के नाम पे कुछ समझ ही नहीं आता। अगर पति ऐसा है तो पत्नी बुराई फिरती है, पत्नी ऐसी है तो पति बुराया फिरता है। आप क्या करें बताइए आप, ठीक है ना। बुराने का मतलब बहका बहका सा हो जाता है, ठीक है, काम सारे चलते हैं लेकिन मतलब एक अजीब स्थिति विचलित रहता है, बुराने मतलब विचलित रहता है। तो यहाँ पर कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। इसी प्रकार से कई ऐसे होते हैं पति जो बहुत अत्यधिक एक्सट्रीम लेवल पर सज्जन होते हैं, ठीक है ना। उनकी तो आंख नीचे गारंटी भी ली जा सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में डबल जीरो। बस चुपचाप रहेंगे, एक मुद्रा स्टेचू, ना कुछ बोलना ना चालना ना कुछ है, बस चुपचाप देखते रहेंगे, सब कुछ है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बल्कि और डिसिप्लिन में बात करते अपनी पत्नी से, आप करके, अरे भैया आप करके करो, कोई बात नहीं, पत्नी आप क्या कुछ भी बोलो, ठीक है ना। लेकिन वो इतने ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं उस आपके अंदर, मेरे को तो नहीं समझ में आता कि प्यार कितना झलकता है। लेकिन चलिए उनका झलकता है, लेकिन वो नहीं, वो इतने फॉर्मल होते हैं, उनको कोई नहीं, अपने काम से काम मतलब, ही अपनी सोच में है तो सोच में बस। पत्नी के साथ कैसे हमें व्यवहार करना, यूं ज्ञान उनके पास बहुत है। अगर आज उनसे बात की जाए तो वो ऐसी शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसी बातें रखेंगे कि आपको तर्क वितर्क में आपको हरा देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत, वास्तविक रियलिटी ये है कि उनकी पत्नी उनसे हमेशा दुखी रहती है। ये ठीक है जी, सब कुछ घर में मौज कर रखी, मना कहाँ करती हूँ, इनके द्वारा ही सब कुछ है। लेकिन मेरे को क्या मिला, मेरे को एक नीरस पति मिला है, एक नीरस पति जो हमेशा चुप चुप रहता है, ठीक है ना। या कुछ ऐसे होते जो बहुत बोलने चालने वाले होते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, बस पत्नी को देखने के बाद तो फिर उनका ही पता नहीं कहाँ दिमाग हो जाता है, वो भी फिर अपना माथा पड़ बैठते हैं, या चुप लगा जाएंगे, या घर में देरी, कमरे में देरी से आएंगे, पत्नी को टाइम नहीं देना। तो कुल मिला के क्या निकला जी, मुझे ये तो बता दो आप। पत्नियां भी ऐसी हो जाती हैं जो अपना सारा दिमाग इधर लगाते हैं। अपने प्यार के शब्द कहाँ गए, प्रेम के शब्द कहाँ गए। आप पुरानी होगी तो इसका तो यूँ थोड़ी क्या पहले की बात नहीं करोगे। पति ने प्यार से हाथ भी पकड़ लिया, कभी कभी हो जाता है पत्नी के मन में, पति के मन में चुलबुलाहट आ गई, या कुछ भी हो गया, उसने कहा चलो भी ठीक है। कहने का तो प्रेम प्रदर्शन करना, कोई भी तरीका अपनाए तो आप नाराज हो जाती हैं। पत्नी ने अगर आपसे करा तो आपको बड़ा अजीब लगता है, अरे इतनी बड़ी होगी, तेरे बच्चे शादीशुदा हो गए हैं या शादी लायक हो गए, तू ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है। अरे भाई तो वो आपकी नहीं तो किसके साथ करेगी ये बताओ, चलो किसके साथ करेगी, ठीक है ना। आपकी पत्नी है, वो आपसे बहुत कुछ चाहती है, आपसे केवल ये नहीं कि बस केवल आपने कहते हैं बस अपना अपने काम में व्यस्त रह रहे हो, या अपने आप में विचारक बने फिरते हो, चुपचाप लगाए रखते हो, ठीक है ना, अपनी सोच में रहते हो, अपनी व्यस्तता आपकी बहुत सारी है, या आप कहते हैं धर्म कर्म में चले गए, या आप कुछ भी समझ लीजिए। वो इतना नहीं चाहती आपसे, वो कहती है जो मेरा समय उसमें बिल्कुल वैसे ही बनो जैसे तुम पहले थे, और पुरुष हो वैसे तो वो पुरुष बनता नहीं है वैसा। फिर ध्यान देना, यहाँ पे केवल एक शारीरिक संबंध की बात नहीं, वो भी हो जाए, वो तो आपकी पत्नी और आपका पति है, वो तो अलग चीज़ है एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन मेन चीज़ है शब्दों से, बातों से, हाव भाव से, वो नहीं हो पाता। झेपना शुरू करते हैं, ये बड़ी एक हैरानी की बात है, झेपना शुरू करते हैं, या फिर टोंट कसेंगे, या फिर बस अपना फिर इधर उधर मुंह फेर के सो जाएंगे, मतलब नहीं बनता। कैसे पार पड़ेगी। कुछ बीमारियां लग जाती है जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी हो, कुछ भी हो, अरे भाई आपका मान लीजिए कुछ भी हो, और आप कहते बिस्तर पे भी हो, तो भी कम से कम दिमाग तो काम कर ही रहा है आपका। शब्दों की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है, वो तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं सारी तो इसी पे तो बोल रहा हूँ, मैं कोई शारीरिक संबंधों पे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कहते वैचारिक संबंधों पे बोल रहा हूँ।
और हमेशा उसी पे बोलता हूँ, भावना पे बोलता हूँ। तो वो कहाँ गया? आप कितनी बार करते हैं? ठीक है, कईयों को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़े नखरीले भी होते हैं, तो कईयों का ऐसा होता है कि आप बार बार उनसे पुचकार के बात करोगे, बार बार मीठी मीठी बात करोगे, बार बार सही ढंग से आप उसको चुलबुली बातें करोगे, धीरे धीरे फिर वो आप में रम जाएगी या रम जाएगा। बात एक ही है, करिए, प्रयास करिए, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, कई बार जो क्या कहते हैं बहुत पैसे वाले सक्षम लोग होते हैं, उनके यहाँ क्या कहते हैं फिर एक वो ट्रेंड चल पड़ता है। कई बार तो पति अकेला जा रहा है, कई बार पत्नी अकेली जा रही है घूमने के लिए, या कहीं पे भी तीर्थ स्थल के लिए, जो भी आप समझ लीजिए, या दोनों जने जा रहे हैं, बस वो खाली वो नाम के लिए दोनों जने जा रहे हैं, बाकी और कोई मतलब नहीं, शब्दों का वैचारिक भावना कोई खेल नहीं, बस खेल खेल है पैसे का। अच्छे से अच्छा होटल में रुके, अच्छे से जगह चले गए, खा लिए पी लिए मौज के लिए। बात यहाँ पे सारी घूम फिर के आती है वैचारिक आपने क्या दिया, बस उसका निचोड़ बता दीजिए, ठीक है ना। आप जरूर तो बहुत सारी जगह घूमना, एक जगह जाके टिक जाओ आराम से, कितनी बातें करी आपने, कितना आपने अपने आप में आनंदित हुए, कितने उल्लासपूर्ण तरीके से आप रहे, आपके अंदर एक अजीब सा एक उत्साह बना रहा। नहीं, जब घर में नहीं होता तो बाहर क्या हो जाएगा, और बाहर नहीं हुआ तो घर में क्या हो जाएगा, सोचिए जरा। तो आपके लिए इतना बहुत ज़रूरी है। घर में बहुत तरह की विषम परिस्थितियाँ भी होती हैं, विपरीत भी होती हैं, अपने हिसाब से भी होती हैं, कई तरह की और समस्याएं होती हैं, छोटी बड़ी कैसी भी हो, भागा दौड़ी होती है सिर्फ। लेकिन बस एक निष्कर्ष है कि आप अपने पति के साथ और आप पति लोग अपने पत्नी के साथ वो समय, चाहे आपको दिन का मिलता हो, शाम का मिलता हो, रात का मिलता हो, जब भी मिले, जब भी मिले, तो उस समय केवल आपके चेहरा मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि आप बस प्रेम में घुसे जा रहे हैं, आपके शब्द आपके विचार प्रेमाभूत होने चाहिए, बिल्कुल प्रेम में होने चाहिए। उनमें कुछ चुलबुलाहट भी हो तो भी अच्छी बात है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, ठीक है ना। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं। आपके क्या कहते हैं कुछ जो कहना चाहिए ना, हाथों की क्रिया भी इस टाइप की होनी चाहिए जिससे कि उसको अच्छा लगे, प्यार से चलाना, हाथ पकड़ना, बैठना, सारी चीज़ क्या है इसमें, आपके पति पत्नी आप, मंगल कामना। नमस्कार।